अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपको बाबा लफ्ज़ कुकिंग खुशामदीद है। आज हमारे बाबा हमारे लिए बहुत ही मज़ेदार बारबेक्यू चिकन प्लेटर बना रहे हैं। इसमें चीज़ी वाइट चिकन पीस, शाही चिकन पीस और चिकन बिहारी टिक्के की रेसिपी मौजूद है। इन रेसिपी को आप हमारे चैनल पे अलग अलग देखना चाहें तो वो भी आपकी आसानी के लिए मौजूद है। ये रेसिपी किसी भी दावत या फिर ईद स्पेशल ओकेजन के लिए परफेक्ट है। इस प्लेटर में हम सबसे पहले चलते हैं शाही चिकन टिक्का पीस की तरफ। बहुत ही मजेदार स्टफिंग भी मौजूद है जो कि नट्स और स्पाइसेस से बनी है और खाने में बहुत ही मजेदार है। इसके लिए हमने चिकन के 2 चेस्ट पीसेस ले लिए हैं। इन्हें गोल्डन पीसेस भी कहा जाता है। अब छुरी की मदद से इसे बीच में से ऐसी कट लगाया कि के अंदर एक पॉकेट सी बन जाए। इसे बहुत एहतियात से काटेंगे कि कहीं छुरी आर पार ना हो जाए, वरना स्टफिंग नहीं हो पाएगी। अब बहुत एहतियात से इन पीसेस के ऊपर हल्की हल्की स्लैशेस लगा लीजिए। फिर इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा टीस्पून पपीते का पेस्ट और आधा टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट लगा के अच्छी तरीके से रब कर लें, अंदर बाहर ऊपर नीचे हर जगह। अब इसे ऐसे ही मैरिनेट होने के लिए छोड़ दें, सिर्फ आधे घंटे के लिए। अब एक प्याली में 1/4 टीस्पून ज़र्दे का रंग, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर डालकर मिक्स कर लें और 4 टेबलस्पून घी शामिल कर दें। फिर इसका एक मिक्सचर बना लें। अब इसमें 2 टेबलस्पून पानी शामिल करें और इस मसाले को 15 मिनट के लिए भूनने के लिए छोड़ दें। अब मैरिनेट हुई हुई चिकन पे आधा नींबू निचोड़ दीजिए। अब जो मसाले का मिक्सचर हमने बनाया था उसमें से आधा इन चिकन पीसेस पे लगा के अच्छी तरीके से रैप कर लें। अब इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख दें। ये रेसिपी एक गोल्डन पीस यानी के एक मुर्गी के चेस्ट पीस के लिए काफी है। इनको गोल्डन पीस भी कहा जाता है। अब हमने 1/4 कप पिस्ता, 1/4 कप काजू, 1/4 कप बादाम ये अच्छी तरीके से पाउडर बना लिए। इनका पाउडर बहुत बारीक नहीं बनाना बल्कि हल्का हल्का दरदरा रखना है। अब इसमें बाकी बचा हुआ मसालों का मिक्सचर और 1/4 टीस्पून किशमिश शामिल करें और गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बना लें। मिक्सचर ऐसा होना चाहिए दबाने से जुड़ जाए। अब इस मिक्सचर को मैरिनेट हुई हुई चिकन की पॉकेट में स्पून या हाथों की मदद से अच्छी तरीके से डाल दीजिए। आपकी चिकन ग्रिल पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब कोयलों को अच्छी तरीके से ढकाएं और जब आग निकलना खत्म हो जाए और कोयला खूब ढका हुआ हो तो ग्रिल के ऊपर चिकन पीसेस डालकर पलट पलट के पका लें और बीच में कपड़े या ब्रश की मदद से अच्छी तरीके से घी भी लगाते रहें। जब चिकन टेंडर हो जाए तो इसे प्लेटर में उतार लें। अब इसके ऊपर ड्राई फ्रूट की गार्निश करें और चटनी, प्याज और पराठे के साथ नोश फरमाएं। तो अब हम चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ जो है बिहारी चिकन टिक्का की रेसिपी। और इसका तो नाम लेते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। इसलिए हमने 4 थाई और 4 ड्रम स्टिक्स ले लिए हैं। अब इसके ऊपर टिक्के वाले कट्स लगा लिए हैं। फिर इसके ऊपर 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, 2 टेबलस्पून पपीते का पेस्ट, 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल प्याज, 1.5 टीस्पून कटा लाल मिर्च यानी कुटी हुई लाल मिर्च, तकरीबन 2 टेबलस्पून दही, 1 टीस्पून नमक डालकर वापस ने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसमें 1/8 टीस्पून हल्दी का रंग, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, 3 टेबलस्पून घी शामिल करके इसे एक दफा फिर मिक्स कर लिया। जब अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया तो इसे 4 से 6 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख दिया। फिर अच्छी तरीके से कोयले ढकाए और इन्हें ग्रिल के रैक पर दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सेक लिया। जब ये अच्छी तरीके से अंदर से गल जाए तो इन्हें प्लेटर में डाल दिया और रायता, प्याज और पराठों के साथ सर्व किया। लीजिए आपका मजेदार बिहारी टिक्का तैयार है। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी और आखिरी रेसिपी की तरफ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हाइट चीज़ी नटी चिकन
पीस। अगर आपको ये नाम अच्छा नहीं लगे तो दूसरा नाम रख लें, क्योंकि ये हमारा खुद का बनाया हुआ है। इसकी और शाही चिकन पीस की रेसिपी शुरू की बिल्कुल सेम है। आप अपना रिवीजन करना चाहे तो कर लें, वरना 45 सेकंड्स की वीडियो स्किप कर दें और डायरेक्ट 6 मिनट 1 सेकंड पे आ जाएं। इसके लिए आप फुल चिकन चेस्ट पीस ले लीजिए। इन्हें गोल्डन पीसेस भी कहा जाता है। अब छुरी की मदद से इसे बीच में से ऐसे कट लगाया कि के अंदर एक पॉकेट सी बन जाए। इसे बहुत एहतियात से काटेंगे कि कहीं छुरी आर पार ना हो जाए, वरना स्टफिंग नहीं हो पाएगी। अब बहुत एहतियात से इन पीसेस के ऊपर हल्की हल्की स्लैशेस लगा लीजिए। फिर इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा टीस्पून पपीते का पेस्ट और आधा टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट लगा के अच्छी तरीके से रब कर लें, अंदर बाहर ऊपर नीचे हर जगह। अब इसे ऐसे ही मैरिनेट होने के लिए छोड़ दें 1 घंटे के लिए। इसके बाद आप पूरा 1 टेबलस्पून भर के दही, जो ज्यादा इकट्ठा नहीं हो, और 1 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम का डाल दें। 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1/4 टीस्पून सफेद मिर्च पाउडर डालकर बाबा ने तो मिक्सिंग करी थी, अगर आप चाहें तो ना करें। और फौरन ही आधा टीस्पून हरी मिर्च पिसी हुई और आधा टीस्पून जीरा पाउडर शामिल कर दें। और अब इसको अच्छी तरीके से ऊपर नीचे अंदर बाहर हर तरफ से अच्छी तरीके से मसाले की कोटिंग कर दें और तकरीबन 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख दें। इसके अंदर की स्टफिंग के लिए हमने चेडर चीज इस्तेमाल की है। आप चाहें तो मोज़रेला भी मिक्स कर लें। एक पीस के लिए 1 टेबलस्पून छोटी किशमिश, 1 टेबलस्पून बादाम बारीक पिसा हुआ और 1 ही टेबलस्पून पिस्ता बारीक पिसा हुआ लिया है। फिर हमने इन सब चीजों को मैरिनेट हुई हुई चिकन की पॉकेट में डाल दिया है। इसे अच्छी तरीके से अंदर की तरफ करके डालेंगे, क्योंकि हम इसका मुंह ऊपर से किसी चीज से बंद नहीं कर ले, जैसे टूथपिक वगैरह से, तो चीज हमारा ओज आउट हो जा सकता है। अब ये हमारी चिकन ग्रिल के लिए बिल्कुल तैयार है। पहले से कोयले वगैरह आप ढका के रख लें। इन पीसेस को ग्रिलर पे लगाएं और पलट के इनको सेक लें। दरमियान में कपड़े या फिर ब्रश की मदद से इसके ऊपर घी भी लगाते रहें। इससे इसकी लज्जत और लुकिंग दोनों ही दोबाला हो जाएंगी। इसको गरम भी खाना चाहिए। हमने वीडियो बनाने की कोशिश में काफी ठंडा कर दिया था, मगर खैर ये ऐसे भी बहुत मजे का लग रहा था। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और हाँ, गरम चिकन पीसेस पर चीज का सलाद और पिस्ताशियो पाउडर डालना नहीं भूलेंगा। लीजिए, आपका तैयार है वाइट चीजी नटी चिकन पीस। इसके साथ ही पूरा का पूरा प्लेटर चिकन बारबेक्यू प्लेटर, जो बन सकता है किसी भी दावत की जान और आपके घर की शान और पहचान। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और हमें दुआओं में याद रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखने के लिए जज़ाकल्लाह खैर।